सारे आंसर आ गए हैं? एक में डाउट है आपको और किसी को? 2-3 में डाउट है, वो भी क्लियर हो जाएंगे, समझाऊंगा जब। आपको भी 2-3 में डाउट है? चलो शुरू करते हैं क्लास। लोकेश मीणा घर से ही देख रहे हैं क्लास। रूबी गुप्ता भी मुझे लग रहा है घर से देख रही हैं आज। काजल सेन तो कल भी नहीं आई थी। चलो द मीणाज तो आ गए है ना? गाँव नहीं, लोकल है ना सारे, इसलिए गाँव नहीं गए। कोई अलवर वलवर का है, बीकानेर का, वो चले गए बेचारे, अब तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारा तो नानी मामी के भी पास पास ही रहती है सब, है ना? 10-5 किलोमीटर के अंडर में सारे रहते हैं हमारे यहाँ। हाँ, चलो बढ़िया है। CLT के क्वेश्चन आंसर देखो। पहला क्वेश्चन, सारे एग्जाम में क्वेश्चन रीट तक के क्वेश्चन डाल दिया, आपने देखा होगा, खूब सारे क्वेश्चन डाल दिए मैंने उसके भी, है ना? व्हाट इज नॉट ट्रू? व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट CLT? इनमें से कौन सी बात CLT की सही नहीं है? क्वेश्चन ध्यान दो उधर बोर्ड पे। कौन सी बात CLT की सही नहीं है? मतलब 3 बात तो सही हैं और एक बात सही नहीं है। रेणु बोस भी देखो आवाज वहीं से देख रही हैं। सीमा सोलंकी तो खैर ऑनलाइन स्टूडेंट हैं ही अपने। रोशन घोड़िया भी नहीं आया आज। अविनाश पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। कौन सी बात सही नहीं है? देर इज नो ऑथोरिटेटिव यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ CLT। इनमें से ये देर इज नो ऑथोरिटेटिव यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल, कल पढ़ा था हम लोगों ने। CLT का कोई यूनिवर्सली ऑथोरिटेटिव जो बिल्कुल आप उसको माने कि यार ये मॉडल है, ऐसा तैयार नहीं हुआ। तो ये बात तो ठीक है। ये पूछ रहा है कौन सी बात सही नहीं है। इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ ग्रामेटिकल एंड फंक्शनल टीचिंग। इसमें ग्रामेटिकल टीचिंग भी आती है, इसमें फंक्शनल टीचिंग भी आती है। ग्रामर भी सीखते हो और उनको यूज करना भी सीखते हो। हाँ सीखते हैं। द गोल ऑफ CLT इज टू डेवलप लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। CLT का गोल होता है कि बच्चों में कैसे लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को डेवलप किया जाए। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस मतलब ग्रामर, स्ट्रक्चर, फॉर्म, इनको डेवलप करना ही गोल होता है क्या CLT का? लिंग्विस्टिक भी, कम्युनिकेटिव मतलब मेन तो कम्युनिकेटिव सब आ गया उसमें, सोशियो लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक्स सभी आ गए। तो ये वाली बात गलत है। सी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स बोथ ग्रामेटिकल एंड सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ये कल पढ़ाया था आपको मैंने। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस भी आती है, सोशियो लिंग्विस्टिक भी आती है। इसके अलावा 2 और आते हैं, एक तो स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स। तो ये वाली बात गलत है, नॉट ट्रू। फर्स्ट का आंसर सी होगा। इधर भी आप लोग आंसर दें। प्रतीक, प्रतीक भी नहीं आया आज। सब लोग आंसर दें। क्वेश्चन के आंसर क्या है? सीमा ने दे दिया फर्स्ट का सी। दूसरा है द टर्म सी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वॉज कोइंड बाय। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसने कोइन किया दोस्तों? अच्छा, बाकी के नाम के बारे में जानते हैं आप क्या? ये भी इसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये वर्ड कॉइन किसने किया है? डेल हाइम्स ने किया। इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मीनिंग इज इनसिग्निफिकेंट या मीनिंग इज पैरामाउंट? मीनिंग इज, ये लाइन 2-3 बार आई थी कल जब पढ़ रहे थे हम लोग। तो आंसर बी हो जाएगा। थर्ड का बी नंबरिंग करके डालो। अर्चना भी जुड़ गई है। थर्ड का बी ऐसे लिखो रूबी। हाँ इस बार सही किया आपने। फोर्थ क्वेश्चन, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में क्या चीज आती है? ओनली ग्रामेटिकल नॉलेज? नहीं, ग्रामेटिकल और एबिलिटी टू यूज दिस। ग्रामेटिकल नॉलेज भी आती है और उस एबिलिटी को यूज करना भी, टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शनल यूज के लिए। यूज एंड नॉट यूजेस ये होता है इसमें। ये बात तो सही है और सही पूछ रहा है। केवल एब्स्ट्रैक्ट ग्रामेटिकल नॉलेज देंगे, अमूर्त ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं। ओनली लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस नहीं, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की बात करता है। तो सही बात कौन सी होगी इसमें?
ग्रामेटिकल नॉलेज भी दे देगा, साथ साथ में उसको फंक्शन लेना, उसको यूज करना भी आपको सिखाएगा। बी सही होगा फोर्थ का। काजल सैन ने सही कर दिया, प्रतीक, रूबी, सीमा, रोशन वगैरह गायब हो गए कि जवाब दे बेटा, आप ही जवाब दो। लोकेश, रोशन। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू ईएलटी। ईएलटी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने में कम्युनिकेटिव अप्रोच किस चीज पर जोर देती है? ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस या कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस? आप देख रहे हो क्वेश्चन सारे करने आ रहे हैं आप लोग, आ रहे हैं क्या सांवरिया जी? गुड। इन सीएलटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सी बात करेक्ट है, कौन सी बात सही है? ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, रूल्स ऑफ ग्रामर, फ्लुएंसी इन एक्सप्रेशन, मास्टरी ऑफ कंटेंट। फ्लुएंसी, सी, फ्लुएंसी होनी चाहिए। सिक्स्थ का सी, रूबी, सीमा, रेणु, सबने सही दिया आंसर, सिक्स्थ का सी होगा। चलो सेवंथ, अकॉर्डिंग टू एच जी विडोसन द बेस्ट वे ऑफ इम्पार्टिंग ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। अगर बच्चों में ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस आपको इम्पार्ट करनी है, देनी है, इम्पार्ट यानी गिव, देना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, बताओ उसमें से क्या आंसर लगाया आपने? सी, यूज एंड नॉट यूजेस। यूज करना, कहाँ यूज होगा कहाँ यूज नहीं होगा, सी होना चाहिए सेवंथ का सी। काजल, रेणु, रूबी, प्रतीक, सीमा, सब लोगों ने सी दिया। ओके। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT emphasis spontaneous production and comprehension। इसमें ना ये एम्फोसिस में ES लगना चाहिए, एम्फोसिस, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना ये क्वेश्चन में या तो गलत दे दिया, टाइप गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें भी क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। ये दोनों जगह आप करेक्ट कर लेना ये। और एक बार कोई ओरिजिनल पेपर आपके पास हो तो इस क्वेश्चन को चेक कर लेना, वहां पर 2013-14 का पेपर हो आपके पास अगर, कि ये पेपर में गलती है या ये लिखने में गलती हो गई हमारे से। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? CLT एम्फेसिस स्पॉन्टेनियस प्रोडक्शन कॉम्प्रिहेंशन। CLT में किस चीज पर जोर होता है? स्पॉन्टेनियस, नेचुरल। नेचुरल चीजों को आप प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें मदर टंग की तरह, नेचुरल तरीके से, और कॉम्प्रिहेंशन, उनको समझें, नेचुरल, स्पॉन्टेनियस, अपने आप, अचानक, उस समय, तुरंत, बोलते समय। यही होता है इसमें पहले से नहीं पढ़ाया जाता, सब बच्चा अपने दिमाग से ही बोलता है, स्पॉन्टेनियस। तो ये बात तो सही है। ये पूछ रहा है कौन सी बात सही नहीं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग डज नॉट इंक्लूड ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। इसमें ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस इंक्लूड नहीं होती, ये बात सही है क्या? इंक्लूड होती है, ये तो गलत बात पूछ रहा है। CLT इंक्लूड्स डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, इसमें डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस इंक्लूड होता है, सही बात है। CLT इंक्लूड्स स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, होता है। इस ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस भी होता है, और ये कह रहा है नहीं होता, ये बात क्या होगी, गलत होगी। 8th का बी होगा, और इधर आंसर सीमा, रूबी, काजल, रेणु सबने बी दे दिया है। इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये देखो ये होता है ELT, अभी आ रहा था ना, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। द टीचर एक्ट्स एज अ
इन सेटिंग अप कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज एंड एज एन एडवाइजर ड्यूरिंग द एक्टिविटीज, जब वो कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज शुरू करवाता है तो उस समय क्या रोल करता है वो, और बाद में तो वो एडवाइजर बन जाता है, सलाह देता है ये गलत है ये सही है, तो कौन सा रोल करता है वो? हाँ, कौन सा करता है? फैसिलिटेटर का करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 9th का डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के लिए कौन सी चीज एप्लीकेबल नहीं है, ये पूछ रहा है। कौन सी बात एप्लीकेबल नहीं है? इफेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, यहां लैंग्वेज का इफेक्टिव यूज किया जाता है सोशल कॉन्टेक्स्ट में। सोशल कॉन्टेक्स्ट मतलब समाज में कब किससे कैसे बात करी जाती है, ऐसा होता है कि इसके अंदर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होता है ना इसमें, ये बात सही है। द एबिलिटी टू अप्रोप्रिएट, टू नो द राइट थिंग एट द राइट टाइम, आपको बिल्कुल उपयुक्त होने की एबिलिटी होती है कि किस समय क्या चीज करनी है, कब कैसे बोलना है, ये बात भी होती है, ये बात भी होती है। एप्लीकेबल कौन सी बात नहीं पूछ रहा है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेंटेंसेस फॉर कम्युनिकेटिव इफेक्ट, आपको कम्युनिकेटिव इफेक्ट के लिए बात करना आ जाता है, तो ये बात भी सही है। द नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज द सेम एज कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस एक ही बात होती है उनकी नॉलेज, यह चीज अलग अलग होती है। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस छोटी चीज है जबकि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस बड़ी चीज है, उसमें चारों चीजें आ जाती हैं। ये वाली बात जो है इसमें गलत है, डी, 10th का डी करेंगे। एरर्स आर, जो भी 4 में से वर्ड लेना है, सीन एज नेचुरल आउटकम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स इन सीएलटी। सीएलटी में कम्युनिकेशन स्किल्स में जब आप कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करते हैं, जब आप बोलना सीखते हैं, तो उसका नेचुरल आउटकम है एरर्स, गलती होना नेचुरल आउटकम है। तो इन एरर्स को क्या करना चाहिए, हमारे को प्रमोट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, स्टिमुलेटेड उत्तेजित करना चाहिए, टोलरेट या टोलरेट करना चाहिए, करेक्टेड इमीडिएट तुरंत सही करना चाहिए। शुरू में टोलरेट करना चाहिए और बाद में उसको करेक्ट, लेकिन तुरंत करेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, टोलरेटेड किया जाए। 11th का सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट फॉलोड इन CLT, कौन सी टेक्निक फॉलो नहीं होती इसके अंदर? पैटर्न प्रैक्टिस होती है क्या? लैंग्वेज गेम्स, गेम खेले जाते हैं एक्टिविटीज में। रोल प्ले, अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ स्क्रैम्बल्ड सेंटेंस, सेंटेंस को स्क्रैम्बल्ड करके उनको अनस्क्रैम्बल करना, ये होता है। अच्छा, ये पैटर्न प्रैक्टिस भूपेंद्र कहाँ होती है बेटा? पैटर्न प्रैक्टिस सीमा, रूबी, प्रतीक, काजल सही जवाब दे रहे हैं। पैटर्न प्रैक्टिस कौन से मेथड में होती है? स्ट्रक्चरल अप्रोच, सही कह रहे हो। किसमें होती है? तो भूपेंद्र इस मेथड समझ में आ रहे हैं मुझे लग रहा है आपको, हैं? स्थिति कंट्रोल में है, लिटरेचर में थोड़ा बहक गए थे आप, टाइम भी कम था, एग्जाम चल रहे थे आपके शायद, वो था लफड़ा असली। पैटर्न प्रैक्टिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, देखो ऐसा आता है ना यहाँ पे, उस क्वेश्चन में एरर थी वो। नहीं, यहाँ पे देख यूजेज ही है। अरे बेटा सुन मेरी बात सुन, ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर आता है, ये नियम है, ये नियम है। वो सेंटेंस में गलती है, वो उसमें अपने को बात करने की जरूरत ही नहीं, वो सेंटेंस गलत था। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज नॉट गिल्टी, ऐसे बोलते हैं। तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, वो देखना पड़ेगा। ये भी तो है, ये भी सेंटेंस है। इसमें देखो फर्स्ट एस लग रहा है, इसका मतलब वर्ब कौन सी है? सिंगुलर है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मेथड, यूज आना चाहिए था। तो आप सब्जेक्ट ये नहीं है, कौन सा एक निम्न में से, तो निम्न में एक है कि 4 हैं? एक कैसे है?
ऑप्शन कितने दिए हुए हैं? इन चार में से कौन सा एक सही है? ऐसे होता है। तो वहां तो चार के लिए फॉलोइंग मेथड से आएगा, एक है तो वो आपको सब्जेक्ट वर्ब एंड पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। तो कौन से मेथड में स्टूडेंट से स्टूडेंट का इंटरेक्शन करवाते हैं और वो क्लासरूम में सीखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है? बच्चों को आपस में बात करने दो, बच्चे खुद ब खुद सीख जाएंगे। ये किस में होता है? हाँ। और स्ट्रक्चरल पैटर्न प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसमें डायलॉग प्रैक्टिस उनकी ड्रिलिंग करवाई जाती है ऑडियो लिंगुअल के अंदर। यहाँ पर इंटरेक्शन करवाया जाता है, तो CLT होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, वापस देख, एस, होल्ड्स, एस लग रहा है, सिंगुलर वर्ब है। The view that errors are a natural part of the learning process and should be tolerated at the initial stage. कौन सा मेथड ये कहता है कि एरर होना तो लर्निंग प्रोसेस का नेचुरल पार्ट है और उसको इनिशियल स्टेज पर क्या करना चाहिए? टॉलरेट करना चाहिए। कौन सा मेथड कहता है ये? CLT। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। कौन सा मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज, समझ रहा है विकास उजाला? मेथड्स is based on the view that language is a system for the expression of meaning. कौन सा मेथड कहता है कि लैंग्वेज मीनिंग से जुड़ा हुआ है? मीनिंग इज पैरामाउंट, है ना? तो CLT 22 में आया पिछली बार, 2022। एरर्स आर नेचुरल पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, नीड नॉट बी कंप्लीटली अवॉइडेड। लेकिन उसको, एरर तो होंगी बट कंप्लीटली उसको अवॉइड करना नहीं होता। शुरू में अवॉइड करोगे लेकिन बाद में क्या करोगे? करेक्ट करोगे। लेटर ऑन एरर्स आर करेक्टेड। एरर्स आर, मैंने आपको वहां लिखवाया भी था करेक्टेड, कि उसमें करेक्ट लिखा होता, गलती से कहा था ना आपको मैंने नोट्स में। कौन सा मेथड है? CLT। चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू ऑफ CLT। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है CLT के लिए? रोल प्लेज आर नॉट इंपॉर्टेंट। क्या रोल प्ले इंपॉर्टेंट नहीं होते क्या? ये तो गलत हो गया। रोल प्ले, गेम्स और वो स्क्रम्बल्ड अनस्क्रम्बल्ड खूब सारी एक्टिविटीज करवाई जाती है, यही बात सही नहीं है। लैंग्वेज गेम्स फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, सही है। स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता है बहुत ज़्यादा, ये मेन टेक्निक होती है इसकी, इंटरेक्शन। टीचर्स फैसिलिटेटर का काम करते हैं, ये बात भी सही है। तो कौन सी बात गलत है? रोल प्ले इंपॉर्टेंट नहीं होता, जबकि रोल प्ले क्या होते हैं यहाँ पे? इंपॉर्टेंट होते हैं। चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट कंप्लीटली सही नहीं है? एन इंटीग्रेटिव टेस्ट विद रियल कम्युनिकेटिव पर्पज इज यूज। कम्युनिकेटिव पर्पज का एक रियल इंटीग्रेटिव टेस्ट यूज किया जाता है टेस्ट लेने के लिए। इंटीग्रेटिव मतलब आपसे जब कोई बुलवाएगा तो इंटीग्रेटिव है कि नहीं है? बोलना कब कर पाओगे आप? जब आपको वोकैब आती होगी, जब उनको जोड़ना आता होगा, स्ट्रक्चर ग्रामर आती होगी, फिर आपका लिसनिंग स्किल ठीक होगा, स्पीकिंग स्किल ठीक हो, तभी तो बोल पाओगे। तो इसमें ये इंटीग्रेटेड होता है, सारी बातें अपने आप ही पता, कितनी नॉलेज है इंग्लिश के बारे में आपके बोलते ही टीचर को पता चल जाएगा। तो इस तरह के टेस्ट होते हैं कि इसमें इंटीग्रेटेड, यस, ये बात तो सही है। टेस्टिंग के लिए, ये टेस्टिंग का मैंने 3-4 पॉइंट लिखा दिया आपको कि CLT में टेस्ट कैसे लिए जाते हैं। टेस्टिंग के 3-4 पॉइंट्स हैं, उसमें एक पॉइंट ये भी है, स्टूडेंट्स एक्यूरेसी इज नॉट इवेल्युएटेड। स्टूडेंट की एक्यूरेसी इवेल्युएटेड नहीं होती क्या? होती है। ये नॉट की वजह से गलत हो गए। स्टूडेंट्स की फ्लुएंसी इवेल्युएटेड होती है, उसमें 4 पॉइंट होता है कि स्टूडेंट की फ्लुएंसी भी इवेल्युएट होती है, एक्यूरेसी भी इवेल्युएट होती है, और ए टीचर कैन इनफॉर्मली इवेल्युएट हिज स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन हिज रोल एज को। जब टीचर स्टूडेंट के साथ बात करता है को कम्युनिकेटर बन करके, तो वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को क्या कर लेता है? इनफॉर्मली इवेल्युएट। बातचीत करते इसको पता चल जाता है कि मेरा स्टूडेंट जो है कितना अच्छा बोल पा रहा है, कितना अच्छा नहीं बोल पा रहा। ठीक है ना? तो बी। Which one of the following is not true of CLT? Errors of form are not tolerated during fluency based activities.
जब फ्लुएंसी बेस्ड एक्टिविटीज होती है, फ्लुएंसी वाली, एरर्स ऑफ फॉर्म आर नॉट टॉलरेटेड। फॉर्म यानी स्ट्रक्चर, ग्रामर, ग्रामर की एरर्स को टॉलरेट नहीं करते हैं? करते हैं, शुरू में तो करते हैं। ये बात गलत है, यही बात गलत है। टीचर कम्युनिकेशन को क्लासरूम में फैसिलिटेट करता है, सही है। द गोल इज टू अनेबल स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज। गोल क्या होता है कि बच्चा टारगेट लैंग्वेज में क्या कर पाए, इंग्लिश में बोल पाए, कम्युनिकेट कर पाए, ये भी उसका उद्देश्य रहता है यहाँ पे। टीचर इवेल्युएट्स नॉट ओनली द स्टूडेंट्स एक्यूरेसी बट ऑल्सो देयर, न केवल स्टूडेंट की एक्यूरेसी चेक करता है बल्कि उनकी फ्लुएंसी भी चेक कर लेता है। ये बात भी थोड़ी देर पहले आया था ना, वो गलत था जो, तो इसमें गलत बात जो है कौन सी है, ए है। 19 का ए। विभूति भी जुड़ चुकी हैं, काजल, प्रतीक, रूबी, सीमा, इन सब ने ए बताया। और रोशन मुझे लग रहा है नहीं बता रहा, और एक दो लोग और जुड़े हुए वो जवाब नहीं दे रहे हैं। लोकेश भी जवाब नहीं दे रहा है, शाबाश। ये कई तो नमस्ते कर चल जाते हैं मुझे, संगीता सही कह रहा हूँ क्या मैं? आते हैं नमस्ते करते हैं और गायब, कि लगे हम क्लास में थे, कौन पता चलेगा कौन कौन है कौन कौन नहीं है। लेकिन जो एक्टिव होते हैं, जो एक्टिव नहीं होते उसे पता चल जाता है उससे। अच्छा, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतने स्टूडेंट आ जाएंगे शाम वाले बैच में, मैं सही बता रहा हूँ। और मुझे बता था कि मुझे क्वेश्चन कराने आए, या वो तो ऑनलाइन भी देख लेंगे स्टूडेंट, तुम नहीं देख पाओगे प्रजापति जी, बाकी लोग देख ही लेते हैं। कौन सी बात सही नहीं है, ये क्वेश्चन खूब पूछ रहा है। अच्छा देखा आपने, ये पैटर्न हो गया आजकल, हर पेपर में पूछ रहा है नॉट ट्रू नॉट ट्रू नॉट ट्रू। रोल प्ले सही नहीं है क्या, है। अनस्क्रैम्बलिंग करना स्क्रैम्बल्ड सेंटेंस को, देखो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। लैंग्वेज गेम्स खेले जाते हैं क्या, यस। ड्रिलिंग ऑफ पैटर्न्स, नहीं, ये स्ट्रक्चरल अप्रोच में होता है ना, ऑडियो लिंगल में भी होता है, यहां तो नहीं होता, ये गलत है। 21 सही आंसर दे रहे हैं इधर बाकी सारे स्टूडेंट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ CLT, कौन सी बात सही, देखो फिर वो वापस रिपीट हो गया, सही नहीं है। टीचर कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, सही है। ही एक्ट्स एज अ क्लासरूम मैनेजर, कल ही पढ़ाया था आपको मैंने, क्लासरूम मैनेजर सुपरवाइजर का काम करता है वो, क्लासरूम मैनेज करता है ना पूरे क्लास को। अनिल तूने गलत कर दिया है, सच बोल दे। अरे लोकेश बात है क्या रे, मैंने क्या किया है? लोकेश तेरा नाम अनिल बोल रहा है, ध्यान रखना कि सर उससे तो पूछो उत्तर अब लोकेश देख लेगा तेरे को बुधवार को आकर के कि भैया क्या बोल रहे थे। भैया बोलता है क्या वो, या अनिल ही बोल रहा है? He performs the role of an independent participant and communicator, वो कभी इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट बनता है और कभी वो को कम्युनिकेटर बनता है, ये बात भी सही है। He exercises his authority, वो अपनी दादागिरी दिखाता है क्लास में कि अपनी चलेगी केवल, ऐसा कुछ करता है क्या वो, हैं? विकास कहाँ में टेंशन में आ गया, बता को बात है तो बता, किस मुझे लग रहा इसमें लग रहा है, इसमें तो है ही नहीं, बड़ी नहीं तो कैसे लगेगा, जो तो फॉलोइंग कर रहा है, ये उस तनाव में आ गए। क्यों, तो सेटिस्फाई नियम नहीं पता ना आपको, देख चल मैं तो नियम बताता हूँ, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इधर देख, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आती है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब। अब इसमें एक रूल है, वन ईच, एवरी के बाद ऑफ नहीं आता, आइदर, नाइदर, नन, वन, इनके बाद अगर ऑफ आ जाए, ऑफ, तो नाउन तो प्लूरल आता है, आप पुराने बच्चों को तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपको अपने उससे ऑनलाइन ही करवाया था आपको ना, इस वाले बैच में, उससे पहले वाले ए वाले में पढ़ाया था, बी वाले को वैसे ही करवाया था। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पूरे वीडियो क्रम से डाल रखे मैंने वहाँ पे,
अब छुट्टियों में टाइम मिल जाए इनमें तो पढ़ लेना आप उनको। अब देखो, नहीं मिल जाए तो बहुत बिजी रहते हैं, मुझे पता है आपको। अरे आपका नहीं बात कर रहा यार दोस्त, तू पर्टिकुलर पे क्यों चला जाता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरा एक दोस्त। वन ऑफ का मतलब क्या होता है, मेरे दोस्त तो बहुत सारे हैं, उनमें से एक। तो वन के बाद ऑफ अगर आ गया ना तो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। लेकिन उनमें से एक ही तो है, इज ग्लटन। उनमें से एक ग्लटन है, पेटू है, बुक्कड़ है। सारे दोस्त हैं, उनमें से एक है, एक है। ईच ऑफ द गर्ल्स डांसिंग वॉज या वर, ईच ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से प्रत्येक, एक एक, ईच होता है सबके लिए अलग अलग, वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो उनमें से एक इजी आएगा, ये रूल होता है। चलो ये क्वेश्चन करने वाले में 21वां करने वाले थे, 21 तो हो गया ना। वो दादागिरी लगाने की प्रयास करता है क्या मास्टर, नहीं ये गलत है। इन कम्युनिकेटिव अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अब देखो फॉलोइंग के बाद तो कोई नाउन नहीं है ना, इसलिए वो इज आ रहा है, नाउन देगा तो प्लूरल ही आएगा यहां। इज क्लोजेट टू द लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कौन सी चीज बिल्कुल करीब है सीएलटी के, इट रैलीज ऑन नॉन ऑथेंटिक मटेरियल, ये रिलाई होता है, रिलाई, इट रिलाइज ऑन, रिलाई के बाद फिक्स है ऑन आता है, इट रिलाइज ऑन नॉन ऑथेंटिक मटेरियल, ये नॉन ऑथेंटिक मटेरियल पर रिलाई करती है, निर्भर करती है। नॉन ऑथेंटिक मतलब गलत, नकली, जो जेन्युइन ना हो, ऑथेंटिक ना हो, उस पर रिलाई करती है, भरोसा करती है। ये बात बैठती है क्या सही, और देखते हैं आगे। कम्युनिकेटिव अप्रोच एम्फसाइजेस ऑन द फंक्शंस ऑफ द लैंग्वेज एज वेल एज द, वो फंक्शन पे भी रिलाई करती है और साथ में रूल्स पे भी बात करती है, क्योंकि इसमें लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस भी होती है और लिंग्विस्टिक वो सोशो लिंग्विस्टिक जो यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, फंक्शनल, वो भी होता है। तो ये मुझे लग रहा है ज्यादा नजदीक है, पर और देख लेते हैं। इट्स एक्यूरेसी बेस्ड रादर देन फ्लुएंसी, ये तो बात गलत कहती है, ये फ्लुएंसी की बजाय एक्यूरेसी की ज्यादा बात करती है, नहीं, पहले किसकी बात करती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको पहले फ्लुएंसी आ जाएगी तो एक्यूरेसी बाद में अपने आप ही आ जाएगी। ये बात तो गलत है कतई। द लर्निंग टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लर्नर, ये बात भी सही है। ये पूछ क्या रहा है, कौन सी बात क्लोज है, लर्निंग टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लर्नर, ये ज्यादा बेहतर बात है, सबसे नजदीक है वो, अच्छा क्वेश्चन है। क्लोजेट, सबसे नजदीक वाली बात कौन सी है, संस्कृत डिपार्टमेंट 2023, मतलब तो अब 24 शुरू हो गया, जब आप लोग आए थे एडमिशन लेने 23 चल रहा था उस समय, यानी कि ये बहुत कम पुराना, मतलब सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, कठिन कर दिया है। क्लोजेट का मतलब होता है और भी क्लोज हैं, लेकिन सबसे सही, सबसे क्लोज कौन सा है। तो देखो ये जो है ना, इस वाले में थोड़ा सा होगा कि रूल्स पे ध्यान देता है क्या, अपने आप आ जाते हैं, रूल्स अलग से पढ़ाए नहीं जाते, डिडक्टिवली नहीं होता, इंडक्टिवली होता है। तो रूल्स पर भी ध्यान देता है, केवल ये फंक्शन की बात ज्यादा करता है, रूल तो अपने आप फिर बाद में आ जाते हैं, इसलिए बात इतना सही नहीं है, पर गलत भी नहीं कह सकते। तो गलत तो पूछ ही नहीं रहा, तो क्लोज पूछ रहा है, तो ज्यादा अच्छा कौन सा है, ये नीड ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की नीड की बात करता है। फिर देखो 23 का क्वेश्चन हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहां भी ऐसा आना चाहिए था,
क्या एक पेपर बनाने वाले भी गलती कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, खूब गलतियां होती हैं। इज मोस्ट सुटेड टू सी कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इसको मैं सही करूंगा। कई बार हो सकता है हमारे यहाँ पे भी कुछ गलतियां हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट सुटेड टू CLT, कौन सा सही सूट करता है? इट हैज नथिंग, कौन सा सूट कर रहा है, सबसे ज्यादा सूट कौन सा कर रहा है? वही क्लोज की तरह ही होगा एक तरह से, क्लोजेट सबसे बढ़िया सूट कौन सा करता है? इट हैज नथिंग टू डू विद द टीचर और लर्नर बट ओनली द कंटेंट मैटर विच हैज टू बी टॉट। इट हैज नथिंग, इसका कोई लेना देना नहीं है, न तो टीचर से न लर्नर से। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है सब्जेक्ट मैटर, नहीं, सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट होता है अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच में, ऑडियोलिंगुअल मेथड में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? लर्नर होता है। द शिफ्ट इज फ्रॉम टीचर सेंटर्ड टू लर्नर सेंटर्ड, यह टीचर सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड की ओर जाते हैं हम लोग। टीचर पर केंद्रित ना होकर के ये जो मेथड है ये लर्नर की ओर ज्यादा बात करता है, ये बात सही है। ये तो गलत ही बात है ना। इट इज फ्रॉम लर्नर सेंटर्ड क्लासेस टू टीचर सेंटर्ड, ये लर्नर सेंटर्ड को छोड़ करके टीचर सेंटर्ड की ओर बात करता है? नहीं, ये तो सब कुछ लर्नर पे ही सेंटर्ड है, तो ये वाली बात भी गलत होगी। इट इज टोटली क्लास सेंटर्ड, ये कई शब्द पढ़ा ही नहीं, ये पूरा टोटली क्लास पर ही आधारित है। क्लास सेंटर्ड कुछ नहीं होता, क्लास में लर्नर होते हैं, बच्चे होते हैं, उस पर सेंटर्ड होता है। तो ये अलग ही सेंटेंस है, तो सूट नहीं करता है। सूट तो कौन सा करेगा? 23 का बी, प्रतीक राज सही जवाब दे दिया 23 का, ठीक है। ट्वेंटी फोर्थ, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है CLT का? द फोकस इज ऑन द रियल लैंग्वेज यूज, सही है। यहां फोकस किस पे होता है? रियल लैंग्वेज को यूज करने पर। द टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर ऑफ द कम्युनिकेटिव अप्रोच, ठीक है। एरर्स आर नॉट टॉलरेटेड एट द इनिशियल स्टेजेस, ये गलत कर दिया। एरर्स आर टॉलरेटेड, ये वाली बात गलत हो गई, तो सी। चलो डी पढ़ लेते हैं। द टीचर फाइनली इवेल्युएट्स नॉट ओनली द स्टूडेंट्स फ्लुएंसी बट ऑल्सो देयर एक्यूरेसी, यहाँ टीचर फाइनली इवेल्युएट करता है न केवल स्टूडेंट की फ्लुएंसी बल्कि उनकी एक्यूरेसी को भी वो इवेल्युएट करता है। दोनों करता है क्या, है ना, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी, ये बात भी सही है। सी वाली बात गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन विद रिगार्ड टू टीचर्स रोल इन CLT, कौन सा सबसे उपयुक्त ऑप्शन है टीचर के रोल को देखे बात, टीचर के रोल की बात करें तो वो सबसे उपयुक्त, वो लैंग्वेज मटेरियल को प्रेजेंट करता है बच्चों के सामने, कहां करता है? मतलब वो तो बच्चों खुद ही बोलता है तुम कर लो तैयारी, गलत तो नहीं है, देता है, टैक्स देता है, बट ये मोस्ट सुटेड है क्या, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। और देख लेते हैं पहले ऑप्शन। ही इस्टेब्लिशेस सिचुएशन फॉर कम्युनिकेशन, वो लैंग्वेज मटेरियल देता है या कम्युनिकेशन की सिचुएशन क्रिएट करता है आपके लिए, माहौल पैदा करता है कि आप बोल सको, उसको फैसिलिटेट करता है, कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, ये उससे बेहतर है। लैंग्वेज मटेरियल बच्चों को न दे करके, लैंग्वेज मटेरियल कौन देता है? स्ट्रक्चरल अप्रोच वाले देते हैं, ऑडियो लिंगुअल वाले देते हैं, GTM वाले देते हैं। ये तो कहता है खुद बोलो, बात करो, फिर कभी बाद में वो प्रैक्टिस करवाता है टेक्स्ट वैक्स, लेकिन शुरू में तो वो मेंटलिज्म पर आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग, कर करके सीखो, खुद ही करो। ही एक्ट्स एज अ को कम्युनिकेटर, क्या ये को कम्युनिकेटर की बात करता है? करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, लैंग्वेज मटेरियल भी देता है, बट शुरू में नहीं, शुरू में तो बच्चों को वो ऐसा तैयार करता है। ही परफॉर्म्स ऑल द अबव, ये ज्यादा बेहतर है,
कि वो सारे रोल ही प्ले करता है। लैंग्वेज मटेरियल टेक्स्ट बुक देता है ना, वो टेक्स्ट वगैरह कह सकते हो कि वो भी करता है, वो सारे करता हो, इसलिए ज्यादा बेहतर आंसर है डी, ये मोस्ट सूट करेगा। तो तीनों बातें लगभग ठीक हो गई, हालांकि इसमें गलत सलत नहीं बोल सकते, बट ये जो है ना, ये लैंग्वेज मटेरियल वाला, कि वो लैंग्वेज मटेरियल प्रेजेंट करता है, शुरू में नहीं करता, बाद में करता है, ठीक है ना, ये पर करता तो है। पिक द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द टीचर टू स्टूडेंट एरर्स इन फ्लुएंसी बेस्ड एक्टिविटीज इन CLT। कौन सा करेक्ट रिस्पॉन्स है टीचर का टू स्टूडेंट एरर्स, स्टूडेंट की एरर के प्रति टीचर का क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या करता है वो जब बच्चा गलती कर देता है तो टीचर कैसे रिस्पॉन्स देता है। एरर्स को कभी करेक्ट नहीं करता टीचर, भाड़ में जाने तो बच्चों को देख लेगा अपने आप वो, ऐसा होता है क्या, या एरर्स को टोलरेट करता है ओनली टू बी करेक्टेड लेटर, ताकि उनको बाद में क्या किया जा सके। ये बात तो सही है, ये ज्यादा सही बात है, ये तो गलती थी। एरर्स आर करेक्टेड इमीडिएटली, तुरंत सही करता है। स्टूडेंट्स आर मेड टू सेल्फ करेक्ट द एरर्स इमीडिएटली, स्टूडेंट्स को ऐसा बनाया तैयार किया जाता है कि वो तुरंत क्या कर सकें, अपनी गलती को दूर खुद ही कर सकें। नहीं, तुरंत वाली बात ही नहीं होती, बाद में एक बार तो बोलते रहो भाई, जो गलतियां होंगी बाद में ठीक कर देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट ट्रू, कौन सी बात सही नहीं है। द गोल इज टू अनेबल लर्नर्स टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज, गोल ये होता है कि लर्नर को लायक बनाया जाए कि वो टारगेट लैंग्वेज में क्या कर सकें, तो ये बात तो सही है, ये तो होता है। कौन सी बात सही नहीं है। टीचर इवेल्युएट्स स्टूडेंट्स फ्लुएंसी एज वेल एज देयर एक्यूरेसी, 3-4 बार आ गए पॉइंट, ये बात भी सही है। द एक्टिविटीज लाइक गेम्स एंड रोल प्लेज आर जनरली अवॉइडेड, इनको अवॉइड करते हैं क्या, नहीं, ये गलत हो गया। लैंग्वेज एज यूज इन रियल कॉन्टेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, जो रियल कॉन्टेक्स्ट में, रियल सिचुएशन में जो लैंग्वेज यूज होती है आपकी जरूरत के हिसाब से, वही इसमें इंट्रोड्यूस की जाती है। कॉन्टेक्सुअलाइज्ड होती है क्या, कॉन्टेक्सुअलाइज्ड होता जरूरी होता है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड, नीड के हिसाब से, ये बात भी सही है। गलत है इसमें सी, गेम्स और रोल प्लेस को इसमें अवॉइड नहीं बल्कि इसमें यूज किया जाता है, 27 का सी हो जाएगा। ठीक है, सारे स्टूडेंट सही दे रहे हैं जवाब। वन ऑफ द टास्क ऑफ द टीचर इन CLT, क्या टास्क होता है उसका, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स, लर्नर्स के सोशल बैकग्राउंड के बारे में जानकारी लेता है कि CLT में टीचर, कि भाई तू किस परिवार से, किस खानदान से, कौन से गांव से, क्या क्या परंपराएं तुम्हारे गांव में, इनकी बात करता है क्या वो। CLT में नहीं करता, वैसे तो करता है वो, पूछता रहता है बीच बीच में, हाँ, जानकारी सारी इकट्ठी करता रहता वो। तो ये बात गलत है कि सोशल बैकग्राउंड की वो जानकारी इकट्ठी करता है। डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर्स, यस, लर्नर की क्या जरूरत है सीखने की, उनको जरूर क्या करता है वो, डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है बच्चों को क्या चाहिए, ये सही है। प्रोवाइड सुटेबल क्लासरूम्स टू द लर्नर्स, लर्नर्स को सुटेबल क्लासरूम अवेलेबल करवाना उसका मुख्य काम होता है क्या, कि टीचर आपके लिए कुर्सियां बिछाएगा, सेट करेगा, पंखे चला देगा, भाई मेरे बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, AC चला के उनको गर्मी से परेशान थोड़ी हवा कर देगा उनके, ये आपको व्यवस्थित करता है क्या वो। सेंड प्रोग्रेस रिपोर्ट्स टू द लर्नर्स पेरेंट्स, लर्नर्स के पेरेंट्स को उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजता है बार बार में, कि तुम्हारा बच्चा ऐसे कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा है कि वो बच्चे की जरूरत को डिटरमाइन करता है, ये टास्क होता है उसका। मेन एम क्या होता है इस CLT का, प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू, मेन तो यही होता है। या फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पे फोकस करता है कि नहीं, कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस पे। लाइब्रेरी लैंग्वेज के रूप में पढ़ाता है, लाइब्रेरी लैंग्वेज के रूप में कौन पढ़ाता है,
GTM. Encourage learners to speak like native speakers of English. बच्चों को, लर्नर को एनकरेज करता है कि वो अंग्रेज की तरह बोले, नेटिव स्पीकर। ये कौन करता है? ओडी लेवन करता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, 29 का ए। प्रतीक कुछ कह रहे हैं, जीटीएम। अच्छा, जवाब दे रहे हैं जीटीएम। ठीक है प्रतीक। 30, CLT stresses the interdependence of लैंग्वेज एंड साइकोलॉजी में इंडिपेंडेंस होती है, लैंग्वेज ऑन बिहेवियर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन। भाई मेन चीज क्या होती है इसके अंदर? इसलिए आंसर हो जाएगा सी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन CLT इज, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, रीडिंग स्किल, मेमोराइजेशन, ग्रामर या मीनिंग? इंपॉर्टेंट क्या होता है? अब देखो आर्ट एट, रीड, ये क्वेश्चन वही है, पर उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी इजी हो जाती है, आप इजीली समझ सकते हो। अच्छा, जो ग्रेड सेकंड पढ़ ले वो ग्रेड थर्ड भी कर सकता है, कर सकता है। और ये मैंने देखा है, आप देखो मैंने आज भी डाला है ना, एक पोस्ट डाली है जिसमें वो अर्धशतक हो गया पूरा, 51 बच्चे हो गए ग्रेड थर्ड में पास होने वाले बच्चों का। और मैं आपको बताऊं, उनमें से जो अधिकतर स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेड सेकंड के स्टूडेंट्स थे मेरे। जिन्होंने ग्रेड सेकंड का कोर्स किया वो ग्रेड थर्ड में इजीली पास हो, क्योंकि जब आपने बड़ा पढ़ लिया, आपका दिमाग ज़्यादा विकसित हो गया, तो फिर ग्रेड थर्ड का एग्जाम आपके लिए छोटा हो जाता है। ये क्वेश्चन टॉपिक वही है, आपने उसका लेवल अच्छे से पढ़ लिया, क्वेश्चन खूब कर लिए, तो ग्रेड सेकंड की तैयारी के साथ साथ में आप ग्रेड थर्ड की तैयारी अपने आप, और दोनों की हो जाती है, रीट लेवल, वो प्री और मेन सब हो जाता है। An important assumption of CLT is that language learning is learning to speak accurately, write correctly, communicate effectively. सही से बात करना। ये 2016 रीट में आया था। Which of these is, देखो वापस, which of these सिंगुलर है प्लूरल है? और वर्ब, वो एक दो जगह गलतियां कर देते हैं ये लोग, कोई नहीं। इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ CLT, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का इनमें से कौन सा एक कंस्टिट्यूएंट है, अवयव है, एलिमेंट है, पार्ट है? ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस एक पार्ट है क्या? है। स्ट्रेटेजिक और सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पार्ट है क्या? डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस पार्ट है क्या? ऑल ऑफ। आपने तो इतना पढ़ लिया, कुछ भी पूछ लिया, आप कर सकते हो जवाब। Which of these is the goal of communicative approach? Appropriateness, उपयुक्ता, कब क्या बोलना है, उपयुक्त बातें करना होता है। एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, बहुत ज्यादा एक्यूरेट लैंग्वेज की बजाय एक्सेप्टेबल, इंटेलिजिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, सारी बातें ही सही है। इन कम्युनिकेटिव टीचिंग, टीचर प्रमोट्स कम्युनिकेशन बाय, कैसे कम्युनिकेशन को प्रमोट करेगा? बच्चे ज्यादा कम्युनिकेट करें, कैसे करेगा? सिचुएशन बना के, कॉन्टेक्सुअलाइज्ड मेन इसका होता है। सिचुएशन बनाएगा, कॉन्टेक्स्ट बना के देगा, बच्चों को माहौल बना के देगा, फैसिलिटेट करेगा ताकि बच्चा बोल सके। बाकी ये सब बकवास बात है। ए, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस रेफर्स टू, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ ग्रामर, ग्रामर की कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ वोकेबलरी, कैपेबिलिटी ऑफ नॉलेज, कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। ये ज़्यादा बेहतर है ना। देखो केवल जल्दी में ये देख लोगे ना आप, उसका भी आंसर लगा के आ जाओ, लेकिन लिंग्विस्टिक में ग्रामर भी आती है, वोकेब भी आते हैं, स्ट्रक्चर भी आते हैं, फोनीम्स वगैरह सब आते हैं उसमें, तो बेहतर आंसर डी है। अच्छा, कल ही दोनों चीज़ हो जाती है क्या बताओ आप? और फिर कल अपन आधा करते, राधा आज करते, और फिर वो एक नया टॉपिक शुरू करते 10 मिनट का। तो ये ना, ये स्ट्रेटेजी टीचर को पता होनी चाहिए कि अब ठीक है 10 मिनट पहले छोड़ दिया। मैं कई बार आपको 15 मिनट लेट भी छोड़ता हूँ आपको मैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज एनेबल्स द टीचर टू, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है इंग्लिश टीचिंग की,
अनेबल्स द टीचर टू, वो टीचर को किस लायक बना देती है, टीचर को किस लायक बना देती है, ये पूछ रहा है। अनेबल्स द टीचर टू एक्सप्लॉइट साउंड साइकोलिंग्विस्टिक, जनरली जो बड़ा आंसर होता है ना, ये सही ट्रिक है, लेकिन इसको रट मत लेना ट्रिक को, हाँ, क्योंकि उसमें क्या चाहता है वो सारी बातें भर देता है उसके अंदर, गलत का चांस ही ना रहे। साइकोलिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। साउंड एजुकेशनल प्रिंसिपल होते हैं क्या? होते हैं। साउंड साइकोलिंग्विस्टिक और एजुकेशनल प्रिंसिपल्स दोनों होते हैं क्या? दोनों होते हैं। ये ज्यादा अच्छा आंसर, ज्यादा। In communicative approach teaching, the teacher must know why it is better to tolerate errors in students attempt to express, टीचर को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट की एरर को टोलरेट करना क्यों सही होता है, उसको बच्चों की गलतियां टोलरेट करना आना चाहिए, लेकिन उसे यह भी पता होना चाहिए कि बाद में मुझे क्या करनी है, इन एरर्स को करेक्ट करनी, या वो स्टूडेंट को बिल्कुल एक्सप्रेस करने के लिए अलाउ ही ना करे, बोलने का मौका ही ना दे। जब बच्चा बोलेगा ही नहीं तो गलती कहां से होगी, ये नियम अपनाना चाहिए क्या उसको? ये तो गलत हो जाएगा। नॉट टू टोलरेट एरर्स, बच्चे की एरर टोलरेट करे ही नहीं, तुरंत सही करे, तो बच्चा बोल ही नहीं पाएगा। अब बार बार टोकोगे ना उस गलतियों के लिए, उसकी फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी। बेटर टू नोट डाउन द एरर्स, उसको ये सीखना चाहिए कि गलतियों को अपन नोट डाउन कर लिख लें, भाई गलती क्या कर रहा हूं, लिखने की बात में आती है, नोट वैसे ही कर ले दिमाग के अंदर ही। ये कह रहा है कि टोलरेट करना सीखना चाहिए, इससे बेहतर आंसर ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश टीचिंग अप्रोचेस इन स्टूडेंट, इन नहीं है दोस्तों, इज, इनमें से कौन सी टीचिंग अप्रोच स्टूडेंट सेंटर्ड है, स्टूडेंट ओरिएंटेड है, कौन सी है? कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये लर्नर सेंटर्ड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश टीचिंग अप्रोच इज स्टूडेंट सेंटर्ड स्टूडेंट ओरिएंटेड, ये स्टूडेंट ओरिएंटेड होती है, ये मैटर ओरिएंटेड होती है, और ये तो कोर्स में है नहीं ना अपने, इसलिए आंसर कैसे होगा? स्ट्रक्चरल में वो पैटर्न प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ, अच्छा वैसे भी देखो आप, ये वो मैं बताऊं आपको, रीट के अंदर ना सिलेबस में प्री का अगर कोई पेपर होता है तो उसमें कोर्स में केवल कौन सी है, ये कोर्स में नहीं है, उनके कोर्स में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, इट टीचेज वेज ऑफ एक्सप्रेशन, ये आपको एक्सप्रेस करना सिखाता है, बोलना सिखाता है। इट इग्नोर्स ग्रामर एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर लैंग्वेजेस, ये हमारी भाषाओं के स्ट्रक्चर और ग्रामर को इग्नोर करता है। इट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी यस टू बी अवेटेड, इस फायदा है क्या ये? इग्नोर करता है, ये तो कमी है, इग्नोर तो करता है, बड़ी एडवांटेज है या वीकनेस है? तो वीकनेस है तो सही तरह, तो एडवांटेज पूछ रहा है ना अपने से, तो ये नहीं पूछ रहा कौन सी बात सही है, एडवांटेज कौन सा है, आपको एक्सप्रेशन करना सिखा देता है। ग्रामर स्ट्रक्चर में इग्नोर करता है, ये एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज है। इट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी इज यट टू बी अवेटेड, इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी अभी इंतजार कर रहे हैं कि ये सही हो, ये कमी है, बात तो सही है बट इट इज ऑल्सो डिसएडवांटेज। इट इज नॉट प्रॉपरली एंड साइंटिफिकली डेवलप्ड एज यट, ये अभी तक साइंटिफिकली और प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई है, ये बात भी सही है, लेकिन ये इसकी ये डिसएडवांटेज में पढ़ा था हम लोगों ने, तीनों डिसएडवांटेज हैं ये, डिसएडवांटेज, और ये है इसका एडवांटेज। 40 का ए करेंगे एडवांटेज। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज बीन प्रैक्टिस्ड एंड डेवलप्ड इन चाइना एंड, ठीक है। इज वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेटिव
एग्जाम्पल्स आर गिवन टू मेक द थिंग्स क्लियर, चीजों को क्लियर करने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। इट डज नॉट नीड ट्रेन टीचर्स, में ट्रेन टीचर की जरूरत नहीं होती, ये तो बात ही गलत है। इसमें ट्रेन टीचर मिलते नहीं है इसकी। लर्नर लर्न्स द टारगेट लैंग्वेज एज मदर टंग, लर्नर टारगेट लैंग्वेज को ऐसे सीखता है जैसे वो किसको सीखता है, ये सही है, सही है। मदर टंग कैसे सीखता है आदमी, खुद, अपने आप, अपने दिमाग से, नेचुरली, विदाउट एनी एफर्ट। टेक्स्ट बुक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, यहाँ टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, नहीं, बच्चा खुद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये गलत है, ये गलत है। उदाहरण दिए जाते हैं शुरू में चीज़ों को क्लियर करने के लिए, उदाहरण, नियम की बात ही नहीं आती है। नियम तो बाद में सिखाते हैं, नियम बताओगे तब उदाहरण दोगे ना। ये तो बच्चे को डायरेक्ट ही क्या करता है, बोलने के लिए तैयार करता है। तो इसमें ज़्यादा अच्छी बात कौन सी है, देखो ये 1 2 नज़दीक के ऑप्शन देना, ये अच्छे क्वेश्चन की निशानी होती है। और अब आप देख रहे हैं 20 22 23 में थोड़े लेवल के क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। आपको ऐसे नहीं लगेगा 4 में से कि 1 ही सही है 3 गलत है, उन 3 में से भी एक ऐसा लगेगा यार ये भी हो सकता है। इसका मतलब क्वेश्चन बेहतर है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक खूब प्रैक्टिस से इस बात से निकल पाओगे आप। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कम्युनिकेटिव अप्रोच, अब देखो यहाँ ऑफ नहीं आया ना, इसलिए स्टेटमेंट सिंगुलर आ गया। कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट, ये प्रैक्टिकल है यूज में, सिचुएशनल, मीनिंगफुल, सेल्फ रिवॉर्डिंग होता है, ये स्पीच एबिलिटी को डेवलप करता है, इट इज टीचर्स सेंटर्ड अप्रोच, ये लर्नर सेंटर्ड। अब ये तो कुछ ज़्यादा सरल हो गया, देखते हो कुछ क्वेश्चन होता है तो इसमें आप दिमाग लगाना पड़ता है, ये सही। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश टीचिंग मीन्स इनफॉर्मल अप्रोच, ग्रुप कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, अपीयरेंस या कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस। कौन से देशों में ये प्रैक्टिस की गई, डेवलप की गई, 2 बार आ गया अलग अलग एग्जाम में। विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट नहीं है कम्युनिकेटिव अप्रोच का, ये कौन सा नहीं है, प्रैक्टिकल होती है यूज में, है, स्पीच एबिलिटी डेवलप करती है, यस, इट इज नॉट प्रैक्टिकल इन यूज, इट इज प्रैक्टिकल इन यूज, ये वाली बात गलत है। ये स्ट्रेस डालती है फंक्शनल वैल्यू पे लैंग्वेज के, बिल्कुल सही है, गलत ये वाली बात है। विच इज द लेटेस्ट एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, लेटेस्ट कौन सी है भाई, 1970 के बाद आई है, लेटेस्ट अप्रोच है ना, यही है। फ्रीडम ऑन पार्ट ऑफ स्पीकर, यहाँ स्पीकर को बहुत फ्रीडम दी जाती है, ये जरूरी होती है, बच्चे को बोलने दो, आजाद छोड़ दो, ये किसमें होता है भाई, कम्युनिकेटिव अप्रोच का ये बहुत रैशनल चीज है ना, उसका एक मुख्य चीज है। इज एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच का फायदा है क्या, लिसनिंग या स्पीच एबिलिटी, आपके अंदर स्पीच एबिलिटी डेवलप हो जाती है। द मेजर वीकनेस, सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है, मेजर CLT की, लर्नर्स गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस लैंग्वेज थ्रू टास्क, यहाँ लर्नर को टास्क के थ्रू अपनी लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने के पर्याप्त मौके मिलते हैं, ये इसकी कमजोरी है क्या, ये तो इसका एडवांटेज है। पूछ क्या रहा है अपने से, टीचर्स इन्वॉल्वमेंट इन टीचिंग इज लेस, यहाँ टीचर का इन्वॉल्वमेंट कम रहता है, ये कमी है क्या, कमी है, मेजर है कि नहीं है, आगे ऑप्शन देख लेते हैं, कमी तो है ही। पेयर एंड ग्रुप वर्क बिल्ड लर्नर्स कॉन्फिडेंस एंड लर्निंग इज इंटरेस्टिंग, ये कमी है या फायदा है, कि यहाँ ग्रुप डिस्कशन होते हैं बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये एडवांटेज है। लर्नर्स एक्वायर फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, ये वीकनेस पूछ रहा है, और बाकी ये तीनों क्या दे दिए, ऐसे भी क्वेश्चन बनाता है, इसलिए क्या होगा, टीचर का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, बहुत टाइम लगा मैं क्वेश्चन करने में।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ CLT? कौन सी बात सही नहीं है? नॉट ट्रू. लैंग्वेज लर्नर्स इन CLT लर्न एंड प्रैक्टिस इंग्लिश थ्रू, कौन सी बात सही नहीं है ना? इंटरेक्शन विद वन अदर एंड टीचर. यहाँ टीचर और बच्चे आपस में बातचीत करके सीखते हैं, ये बात तो सही है. लर्नर्स टॉक अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद पीयर्स, ये थोड़ा देना आप स्पेलिंग्स वगैरह गलत है यहाँ पे. पीयर्स जो है ना ये वाला वर्ड, ये गलती से यहाँ ना आकर के कहीं नीचे लिखा हुआ है इस ऑप्शन में आपके, मैंने तो सही करवाया है ये वाला. दो लर्न आप देखना पीयर्स यहाँ आना चाहिए. हाँ वो सही करो, वो गलती से वहाँ नीचे आ गया, सही कर लो, गोला बना के ऊपर ले आओ उसको, ऐसे कर लो. लर्नर्स टॉक अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद पीयर्स एंड टीचर्स. बच्चा यहाँ पे अपने पीयर्स साथियों से और टीचर से पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करता है. टीचर्स टीच टॉपिक, अच्छा बात करता है एंड, ये यहाँ पे अपने पीयर से बात करता है एंड टीचर्स टीच टॉपिक विच एनकरेजेस लैंग्वेज स्किल्स. और फिर टीचर वो टॉपिक पढ़ाता है लैंग्वेज स्किल्स को एनकरेज करने के लिए रिलेटेड टू वेरियस सिचुएशन. ये बात भी सही है, ये बात भी सही है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ CLT इज टू अनेबल द लर्नर्स टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज. ये बात भी सही है कि यहाँ मेन गोल क्या होता है? बच्चों को टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सिखाना. दिस अप्रोच यूजेज ए टेक्स्ट बुक टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज. यहाँ टीचर टेक्स्ट बुक से पढ़ाता है क्या? नहीं, सिचुएशन बना के पढ़ाता है टेक्स्ट बुक से. टेक्स्ट बुक का जो मैटर होता है वो भी सिचुएशन बना करके फिर वो पढ़ाता है. CLT ब्रॉट अ रेडिकल चेंज, एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया CLT इन क्लासरूम विच इज टीचर डोमिनेटेड, लर्नर सेंटर्ड, learners are active participants, both B and C. ये मैंने जोड़ा है B and C क्योंकि देखो ये भी सही है, लर्नर सेंटर्ड होता है और तो ये हो जाएगा आंसर. ये तो खैर बनाए हुए मेरे ही है नहीं, तो ये एग्जाम में आए हुए थोड़ी हैं. विच इज द रिसेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग? रिसेंट नया कौन सा है? इन द रिसेंट पास, हाल ही के सालों में language teaching seems to have shifted the focus away from accuracy to and from structural competence to under the impression of communicative approach. CLT means, ये क्वेश्चन कह रहा था आप समय, CLT की फॉर्म क्या होगी? कम्युनिकेटिव लर्निंग एंड टीचिंग या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच. इन CLT द लर्नर इज कंसर्न विद, लर्नर किस चीज के बारे में कंसर्न करता है, चिंता करता है, किस चीज के बारे में ख्याल रखता है? इंग्लिश के यूज करने में, इंग्लिश की ग्रामर में, यूजिंग लैंग्वेज और ऑल आ गया तो फिर सारे हो जाएंगे. वैसे देखो इंग्लिश यूजेस, एक मिनट रुको, इंग्लिश यूजेस इंग्लिश ग्रामर के बारे में कंसर्न करता है या यूज, ये ज्यादा अच्छा आंसर. लैंग्वेज यूज करने के बारे में कंसर्न करता है, तो आंसर सी होना चाहिए. इंग्लिश यूजेस इंग्लिश ग्रामर नहीं, यूजिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज को यूज करने. व्हाट इज द चीफ रोल ऑफ अ टीचर? फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन को, इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट रहता है, रिसर्चर और लर्नर भी रहता है क्या? सारे रोल ही प्ले करता है. इन CLT टीचर्स अज्यूम द रोल्स ऑफ काउंसलर, ग्रुप प्रोसेस मैनेजर, फैसिलिटेटर, ऑल. हु प्ले द रोल ऑफ नेगोशिएटर? नेगोशिएटर का रोल प्ले कौन करता है? लर्नर करता है. बी. कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द रिकॉग्नाइज्ड एम ऑफ, ये किसका एम होता है मेन? CLT. कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इज द, ये उस टेबल में से क्वेश्चन है सारे, जो टेबल दी थी ना आपको मैंने. कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इज द बेसिस प्रेमिसेस ऑफ CLT. ड्रिलिंग में अकर बट पेरिफेरली CLT. और ड्रिलिंग इज द सेंट्रल टेक्निक ऑडियोलिंगुअल. तो बड़ा क्वेश्चन ही लाएगा आज, तू तो कह रहा है मेरे पास आ गए सारे, और सारे आ गए तेरे पास, सारे आ गए बाकी के. शाबाश, बढ़िया यार लड़का.
इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज सॉट इन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस में ढूंढा जाता है, किस में देखा जाता है? लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल ऑफन थ्रू ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखा जाता है, किसमें? देखो यहां तो क्वेश्चन सरल लग रहे हैं, पर वहां और भी कई एक साथ होंगे ना सारे, ये तो आप सीएलटी कर रहे हो इसलिए आंसर क्या होगा? सीएलटी ही होगा, कर ही वही रहे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस ऑन द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, फंक्शनल एस्पेक्ट पे कौन फोकस करता है? लर्निंग द लैंग्वेज, लैंग्वेज सीखते हैं इसमें आप, किसमें? कम्युनिटी कॉम्पिटेंस में नहीं, लर्निंग लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, लर्निंग लैंग्वेज और लर्निंग कम्युनिकेशन, लर्निंग द लैंग्वेज के बारे में सीखना किसमें आता है? लिंग्विस्टिक। और यूजिंग द लैंग्वेज, लैंग्वेज को यूज करना, ये होता है कम्युनिटी कॉम्पिटेंस। द टर्म फंक्शनल अप्रोच किससे जुड़ा हुआ है? सीएलटी से। और लास्ट, कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज इंक्लूड फंक्शनल कम्युनिकेशन, यस, सोशल इंटरेक्शन, यस, बोथ ए एंड बी इज बेटर आंसर, तो सी हो जाएगा 69 का सी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हो गए सारे आप लोगों के, थैंक यू सो मच।